शनिवार को इंडो नेपाल बॉर्डर पर अवस्थित मधवापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित श्री लक्ष्मी जनता +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सहभागिता दिवस मनाया गया, जिसमें उक्त विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिता कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता HM इंद्रदेव शाह और मंच संचालन समाज सेवी युवा नेता प्रोफेसर राकेश कुमार नायक ने किया। वहीं पूरा कार्यक्रम नेहरू युवा के स्वयंसेवक संतोष कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि RNJ इंटर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शंभुनाथ झा एवं मधवापुर SSB कंपनी इंचार्ज इंस्पेक्टर गोविंद सिंह ने शिरकत किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने भाषण, संगीत, नृत्य और पारिवारिक हिंसा रोकथाम हेतु नाटक प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। वहीं वक्ताओं और छात्राओं ने अपने भाषण के दौरान युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वामी जी उपासना एवं तपस्या की पराकाष्ठा को छू गए थे। वो हमारे बीच एक आदर्श बालक, आदर्श शिक्षक, संत, समाज सुधारक, वैज्ञानिक सोच वाले चिंतक, अद्वितीय तपस्वी एवं साक्षात वेदांत पुरुष थे। स्थानीय मुखिया राजेश कुमार, समाजसेवी पीताम्बर मिश्रा, प्रोफेसर प्रभुनाथ मिश्रा और सरपंच बलराम झा ने कहा कि स्वामी जी को ईश्वर व अपने ऊपर इतना विश्वास था कि वे बोलते थे वह सब वेद व्याख्य होते थे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार जो भी पढ़ते उन्हें पूरा कंठस्थ हो जाता था। वे हर युग व देश के लिए सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे। उनकी हर क्रियाकलाप प्रत्येक मनुष्य के लिए अनुकरणीय है। उनके विचार वर्तमान कोरोना काल में भी प्रासंगिक रहा। जैसे उन्होंने साहस को जीवन का मूल मंत्र बताया, उसी मूल मंत्र का उपयोग कर हम इस विपरीत परिस्थिति को भी अपने अनुरूप परिवर्तित कर सकते हैं। अंतिम में बच्चों की उत्साह वर्धन के लिए अच्छे प्रदर्शन करने वाले भाषण में प्रथम पुरस्कार सावरीन खातून, द्वितीय संजना कुमारी और तृतीय अहसादी को मिला। इसी तरह संगीत में प्रथम सावरीन खातून, द्वितीय अहसादी व तृतीय अस्मिता कुमारी समेत सभी सहभागी छात्र छात्राओं को मेडल और शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। मौके पर समाजसेवी पीताम्बर मिश्र के अलावे प्रोफेसर धर्मेंद्र दास, अमित गामी, सुशील कुमार, कमलेश कुमार चमन, राजेश शाह, गजेंद्र झा और विभास कुमार सिंह समेत अन्य सैकड़ों छात्र छात्राएं व शिक्षक मौजूद थे। इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता दिखाया है। आप सभी को मैं आशीर्वाद देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही वर्ष 2024 में जो आप मैट्रिक परीक्षा में शामिल होंगी 12th की छात्रा भी हैं, छात्र भी हैं, शामिल होंगी। सभी को मैं शुभ आशीर्वाद देता हूं कि अच्छे नंबर से आप टॉप करें, जिससे मैं यहां पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करूं। सभी को मैं आशीर्वाद देता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में पधारे सभी पत्रकार बंधुओं का जो आपके साथ समय दिए हैं, उन्हें अपने हृदय के अंतःस्थल से आभार प्रकट करता हूं। सभी के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं, सभी पत्रकार बंधुओं के लिए। अब मैं अंत में एक बात ही कहूंगा, दो बात नहीं, एक लाइन में कहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी आध्यात्मिक गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। इससे पहले भी कई गुरुओं का आविर्भाव हुआ हमारे भारत में। संतों का ये भारत देश है। जब से ब्रह्मांड है तब से संत है, और बीच में कुछ कुरीतियां आ गई थी जिससे हम दिग्भ्रमित होकर के गलत रास्ते पर जा रहे थे, जिन्हें में स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है सनातन संस्कृति की रक्षा करने में। और छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा, उन्होंने नारी का सम्मान कभी नहीं भूला, उन्होंने संस्कृति का सम्मान कभी नहीं भूला। क्योंकि एक उदाहरण आप देखिए, जब अमेरिका में गए भाषण देने, शिकागो में धर्म सम्मेलन चल रहा था। उस धर्म सम्मेलन में उनका भगवा बस देख करके अंग्रेज कहते थे कि फुलिश है, मूर्ख है। 1 महीने तक गालियां उन्होंने सुना। वो सहते चले गए। दूसरा लोग रहता तो भाग आते इंडिया को। लेकिन अंत में वो ये रिजल्ट पर पहुंचा कि जब उन्होंने अमेरिका के धर्म सम्मेलन में भाषण दिया तो पता है पहला शब्द क्या था? आवर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। कितना मार्मिक शब्द है। हमारे अमेरिका के भाइयों एवं बहनों जिन्होंने इतना तिरस्कार किया, उन्हें गले लगाया। इसीलिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, लाख आपको कोई तिरस्कार कर दे, आप उसका तिरस्कार नहीं करें, आप प्रेम से अपनाएं और गले लगाएं। वो उनका कर्म है, क्योंकि बिच्छू को काटना उनका कर्म है और आपको बिच्छू को नहीं मारना आपका धर्म है। इसीलिए आप स्वामी विवेकानंद सीख लेते हुए मैं लास्ट बात कहना चाहूंगा कि संकल्प लें तो सिद्धि तक पहुंचे। इसीलिए बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि आप स्वामी विवेकानंद के शब्द कहता हूं,
सभी अतिथियों ने कहा है, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। इसी के साथ सभी का तत्वावधान में तो आयोजन किया गया है। इसके संयोजक अभी राकेश कुमार जी हैं, जो हमारे कॉलेज के व्याख्याता हैं मानवीय विभाग के। साथ साथ इनकी सामाजिक जो अभिरुचि है, इसमें बराबर कुछ न कुछ प्रोग्राम को ये निर्वहन करते रहते हैं, प्रोग्राम बनाते रहते हैं। इसको अपने रूप से नाटक उटक सब अपने मन से ही बनाते हैं और इसको पेश करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। बहुत तत्परता से इस काम को निर्वहन करते रहते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती समारोह है। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। वो कास्ट परिवार में जन्मे हुए थे, सभी आदमी यहाँ कहे हैं। उन्होंने 25 साल के ही अवस्था में संन्यास ग्रहण के लिए, आधुनिक भौतिक सुख सबको त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लिए। कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। वहाँ उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस को गुरु मान लिए, उनसे भेंट हुई और तब से वो अपना फिलोसफर के रूप में, दार्शनिक के रूप में, विचारक के रूप में पूरे विश्व को जगाने का काम किया, आध्यात्म को जगाने का काम किया। उनका मूल मंत्र जो कहे थे, जागो, उठो और तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। बच्चों, यह सर्वविदित है, कोई भी आदमी, हम हो कोई हो, बिना लक्ष्य के लोग बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। लक्ष्य रखना ही होगा। था कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। लेकिन उसका पूरा समय बदल गया है। अब ऐसी स्थिति नहीं है। आप जहां हैं वहां बेहतर करें, बेहतरीन करें। अपने आप, आपके पास जो कुछ भी है 100% अगर आप देंगे तो वहीं पे उसी जगह से आप बहुत बढ़िया करेंगे। मुझे लगता है कि जितने बच्चे आगे में बैठे हुए हैं उससे ज़्यादा पीछे में है। हम लोगों का कार्यक्रम का आनंद पीछे के बच्चे और ज़्यादा अधिक बढ़िया तरीके से उठा रहे हैं। शोरगुल भी हो रहा है। कभी कभार हम लोग को लग जाता है कि पीछे की तरफ भी हम लोग मुड़, बहुत ही ज़रूरी है। और इन तमाम कार्यक्रमों को समझने के लिए, देखने के लिए या आत्मसात करने के लिए इन कार्यक्रम में शिरकत करना भी उतना ही आवश्यक है। लोग कहते हैं कि घर से ही पढ़ लेते हैं, अरे पढ़ाई होता नहीं है, कहाँ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से महाविद्यालय में 100% आपकी उपस्थिति हो। 75% तो सरकार ही कहती है। मैं कहता हूँ कि छुट्टी के अलावे जितने भी दिन है आप महाविद्यालय आएंगे तो कुछ न कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा। सहभागिता दिवस गतिविधि सांस्कृतिक दिवस मनाया गया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बच्चे की जो शिक्षा है वो क्या कहते हैं, स्कूल से ही शुरू होती है और उसमें गुरु की बहुत कृपा है कि आप लोगों को मतलब यहाँ पर शिक्षा देते हैं और बच्चों का काम है उस शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण करना और यहीं से आपकी मंजिल शुरू हो जाती है। चाहे आप खेल कूद में जाएं, चाहे शिक्षा में जाएं, क्योंकि बच्चे ही हमारे कल के दिन हमारा भविष्य है देश के लिए। क्योंकि आपने उस जगह पर आना है जिस जगह पर आपके गुरुजी लोग खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं। तो मैं विवेकानंद जी के बारे में सभी लोगों ने इतना कुछ कह दिया कि हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है और मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। हमारा समाज आपके साथ है। किसी भी छात्र या छात्रा को आर्थिक या मानसिक किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं। अर्थ के बिना विद्या किसी की रुकेगी नहीं। हर जन जन पढ़ेंगे और पैसे के बिना किसी की पढ़ाई रुकेगी नहीं। तो जिन किन्हीं को भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो बिना हिचक आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की मदद के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी। यह कार्यक्रम करते रहते हैं और आप छात्र और छात्राएं इस देश का भविष्य हैं। कुछ ऐसा करें जो परिवार और समाज का मान सम्मान बढ़ता रहे, कुछ ऐसा न करे जो अपने परिवार और समाज का मान सम्मान पे आंच आए। आप लोग के लिए उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग
बहुत आगे और उच्च शिखर पे पहुंचे। बस यही कहते हुए अपने बात को आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।